प्रवीण जी रोहतक से। राधे राधे श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मेरे पुत्र ने प्रेम विवाह किया था, परंतु कुछ समय पश्चात ही प्रेम में विश्वासघात पाने पर उसने अपने शरीर को नष्ट कर लिया। गुरुजी, क्या मेरी साधना या भजन से उस आत्मा की दुर्गति को मिटाने के लिए मैं उसकी कुछ मदद कर सकती हूँ? हाँ, कर सकते हैं माँ है। आप नाम जप कीजिए। अगर आपको ऐसा सहयोग मिल रहा है तो तीर्थाटन कीजिए, जैसे धाम आए। और यहाँ अगर आपके पास अर्थव्यवस्था है, कुछ पशु पक्षियों को कोई जैसे बैठे रहते हैं, कुछ खवा पिला दिया, और वो सारा पुण्य भाव से भगवान को समर्पित कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि जो जीवात्मा हमारे पुत्र के रूप में आया था उसका मंगल हो, उसको सुख पहुँचे, तो जरूर लाभ मिलेगा। और बहुत बड़ी दुर्गति की बात है, ये बहुत बड़ी दुर्गति की बात है। बहुत से उपाय हैं, उससे सिद्ध उपाय श्रीमद् भागवत महापुराण है। अगर उसके निमित्त हम पाठ करवाएं 7 दिन किसी विद्वान से, और वो फल हम प्रभु को समर्पित करें कि वो उस जीवात्मा को प्राप्त हो, तो फिर वो प्राप्त हो जाएगा, उसका मंगल भी हो जाएगा। वैसे बहुत बड़ी दुर्गति होती है, ये बहुत ही निकृष्ट दुर्गति का, ये सबसे बड़े पापों में रखा गया है। उसका दंड तो अपनी भी सरकार में है। अगर आप अभी कुछ ऐसा कृत्य करने जा रहे हो और ये रिपोर्ट कर दी जाए तो हमारी भारत सरकार आपको बंदी बना लेगी और इसका दंड देगी। शरीर का आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन नष्ट करने का अधिकार आपको नहीं है। यहाँ की सरकार भी आपको ऐसा नहीं देगी। फिर जो भागवतिक सरकार है उसमें तो बहुत बड़ा दंड मिलता है, क्योंकि ये बहुत दिव्य देह है। जो मनुष्य देह है, इसके द्वारा हम नारायण बन सकते हैं। हम अच्छे आचरण करके हम देवता बन सकते हैं, हम बुरे आचरण करके भूत बन सकते हैं, नरक जा सकते हैं, नाली के कीड़ा बन सकते हैं, दुर्गति हो सकती है। इसमें जो चाहे कर सकते हैं। अब होता कि हम कई बार प्रार्थना कर चुके हैं एकांतिक में कि ये जो आज हमारे लगभग 30 वर्षों से चला है, पहले हमने नहीं सुना, 30-35 वर्ष से चला होगा ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये तो हमने नहीं सुना। क्योंकि हम जब स्कूल में पढ़ते थे तब तो कहीं कोई लेस मात्र भी ऐसी कोई चर्चा ही नहीं थी, ऐसी कोई भावना ही नहीं थी, ऐसी कोई भावना नहीं थी। ये 35 या बहुत 40, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। मोबाइल भगवान जब आए ना, तब से ज्यादा विस्तार कुमार्गामी प्रवृत्तियों का होने लगा, क्योंकि उसका दुरुपयोग करने लगे। तो आप बताइए, जिसका मन शासन में नहीं है, संयम में नहीं है, वो प्रेम कर सकता है? जिसकी इंद्रियां व्यभिचार में उतर गई वो प्रेमी हो सकता है? क्या ड्रामा, क्या नाटक कि हम आपसे प्रेम करते हैं। धोखा नहीं तो और सत्य मिलेगा? धोखा ही है। अगर टिके हुए भी हो तो भी धोखा है। आप देख लेना, परिणाम में देख लेना। क्यों यहां आए, किस लिए हो? संयम से चलकर, माता पिता की आराधना करके, उनकी अनुमति लेकर के, गृहस्थ धर्म या विरक्त धर्म जो भगवान दे उसका पालन करते हुए भगवत प्राप्ति के लिए। आज माता पिता को कुछ नहीं समझा जाता है। नए बच्चे ना अवहेलना कर दे। कितने यहाँ आकर के ये इस विषय की चर्चा करते हैं। हम सब नवीन भाइयों से यही समझाना चाहते हैं, मित्रता करना बुरा नहीं है, प्रेम करना पाप नहीं है, लेकिन व्यभिचार करना पाप है। आप जब तक एक को वर्ण कीजिए और आजीवन निर्वाह का नियम लेकर माता पिता के सामने पेश हो जाइए, चाहे वो सरकार से आपको पास करवा दें या स्वयं पास कर दें, और आजीवन रहिए, दुख सुख को समान भाव से सहिए, कोई पाप नहीं। लेकिन जब तक संस्कार ना हो जाए तब तक दोनों एक मित्र की तरह पवित्र रहिए। देखो आपका जीवन कैसा बनता है। ये क्या चरित्र है? 4 दिन इधर 4 दिन इधर, बोले उससे ब्रेकअप और उससे फिर प्यार, फिर उससे ब्रेकअप, फिर उससे प्यार। इसको क्या हम शब्द दें, क्या कहेंगे इसे? आप विचार करो। वो कभी जीवन निर्वाह कर सकती है, कर सकता है, दोनों के लिए हमें। तुम कभी एक का वर्ण करके रह सकते हो? थोड़ी बात देखो, ये रसेंद्री है, इसको 4 होटलों को पवाओ और फिर अपने घर की रसोई का 1 महीना पाके हमें दिखाओ। 2 ही दिन में मन कहेगा कि चाहे 4 परेठे लाओ, एक दुकान के ले आओ, क्योंकि आपने अपनी रसेंद्री को छूट दे दी है। अब वो कैसे रह सकती है एक रसोई में? ऐसे ही पूरा उदाहरण ले लो जीवन का। आपने व्यभिचार प्रवृत्ति का स्वागत किया अपने जीवन में, अब आप एक पति से प्रेम कर लेंगी या एक पत्नी से प्रेम कर लेंगे? अब इस बात को समझा नहीं जा रहा है। 4 दिन बाद धोखेबाजी शुरू होती है और फिर या तो क्रोध में आकर वो उसकी हत्या कर देता है, या फिर ऐसे ऐसे सब जो नौटंकी नाटक हो रहे हैं। हाँ, ये है लव मैरिज, ये है प्यार। वाह भाई प्यार,
प्यार को तो हमने आज तक ये समझा है कि अपने को दुख देकर सामने वाले को सुख पहुंचाना, जिसको अपने प्यार किया है उसको सजाना, जीवन भर उसकी खुशी के लिए अपने को बलिदान कर देना, इसे प्यार कहते हैं। चाहे राष्ट्र से प्यार करो, चाहे भगवान से प्यार करो, या किसी व्यक्ति को भगवान मान करके प्यार करो। आप ऐसे करो, अभी आनंद आ जाएगा। लेकिन हम प्यार करते हैं हमारे अनुकूल चलो, समाज का स्वरूप देखो ना, हाँ हमारे अनुकूल चलो, इसे प्यार नहीं कहते हैं। अपनी इंद्रियों की विलासता को प्यार नहीं करते। प्यार में मिटना आता है। हमारे देश से प्यार किया तो वंदे मातरम, फांसी का फंदा ऐसे गले में चूम के डाल लिया जैसे ब्याह का जयमाला। क्या प्यार एक दूसरे से करते हैं यार, धिक्कार है। हाँ, धोखा दे दिया, वो उसकी हत्या करवा दी, ये प्यार है? नौटंकी नाटक में फंस रहे हो। नहीं, हम कहते करो मित्रता, हम आदर करते हैं आपकी मित्रता का, लेकिन दोनों पवित्र रहना। जब तक तुम्हारा आजीवन का नियम न बन जाए कि हम दोनों एक गृहस्थी धर्म में बंद कर आजीवन रहेंगे, अब आओ और संस्कार करो, फिर अपने विचरण करो गृहस्थ धर्म में। ये कौन सा भैया मलिन आचरण शुरू हो गया, हमारी तो समझ में नहीं आता। नवीन बच्चे जरूर कटु वचन मानते होंगे कि ऐसा कहते हैं। अब एक और चला है, अभी वो चर्चा हुई थी, लिव इन रिलेशन। अब हमें तो परिचय उसका इन्हीं सब पढ़े लिखे लोगों ने दिया कि आप चाहो तो महीना 2 महीना रह सकते हो साथ, और इसके बाद छोड़ सकते हो। यार क्या तमाशा हो रहा है। मतलब आप कोई दुकान की वस्तु समझ लिए हो? मतलब आज अपने जीवन को आप कहां पहुंचा रहे हो कि हम महीना 2 महीना एक मित्र बन करके रहे और विलासिता की, और फिर कह दिया कि हमारा तो मन नहीं आपके साथ रहने। होगा ही क्यों मन? क्योंकि वहां सुख है नहीं, नवीन नवीन भोगने की इच्छा होगी। क्या यार हमारे समाज को बर्बाद किया जा रहा है? क्या समाज का हमारे स्वरूप प्रकट हो रहा है? तो है वैसे बड़ा भयावह ये प्रसंग। कई बार हम कह चुके हैं कि माता पिता जरूर दोषी पाए जाएंगे, क्योंकि अगर आपने बचपन से शिक्षा दी होती, आप उनके वो अधिकार ना देते जो आपके अधिकार को रौंद रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद ऐसा गलतियां ना होती। आपने अपने सुख के लिए केवल विचारा, लौकिक सुख के लिए केवल विचारा। आपने कभी बैठ के उसे धर्म की शिक्षा नहीं दी, आपने कभी बैठकर उसे शास्त्र स्वाध्याय नहीं कराया, आपने बैठ करके उसे कभी उसको वो नहीं सिखाया जिसका भोग भोगना पड़ रहा है। हाँ, खूब पढ़ो लिखो, नौकरी करो, धन कमाओ, मौज मस्ती कर बेटा। अब बेटा जब उतरा अपने रंग पे तो फिर तुमको भी अनादर भाव से देखा, और कुछ जानता नहीं तो क्या करेगा? संसार में जाएगा, अफीम पिएगा, ड्रग्स खाएगा, कोई नशा करेगा, व्यभिचार करेगा। अब इसके बाद परिणाम जब इनका आएगा तो आपके हाथ से निकल जाएगा, वो किसी तरह निकल जाए। अब आप रो रहे हो। हमें तो लगता है कि पौधा आरोपित जब हुआ तब से लेकर जब तक वो पूरा वृक्ष न बन जाए, माली की ड्यूटी रहती है। कहीं हमसे चूक हो गई, दीमक लग गई, हमारा पौधा नष्ट हो गया, हमसे चूक हो गई। हम जो अंदर की बात देख रहे हैं, गर्भस्थ शिशु में भी संस्कार आ जाते हैं। देखो अभिमन्यु जी को कहां से चक्रव्यूह तोड़ने की, प्रहलाद जी को कहां से भक्ति मिली? गर्भ से। हम लोग क्या आचरण करते हैं? गर्भस्थ शिशु के संस्कार पुष्ट करने के लिए हमें ब्रह्मचर्य रहना चाहिए, हमें भगवत चिंतन करना चाहिए, हमें आहार शुद्ध रखना चाहिए। ऐसा नहीं हो पा रहा है। जहां बच्चा गर्भ में आता है, बस अब एक तपस्वी जैसा जीवन, उसके कल्याण के लिए, उसके संस्कार के लिए, उसको स्वस्थ रखने के लिए माता पिता में इतनी क्षमता है। मनमानी आहार, मनमानी विहार, तो उसी का लक्षण उसके अंदर पड़ रहा है, और वही आ जाकर अपना विस्तार करता है, तब बाद में रोना होता है। हाँ, आप जैसे संस्कार देंगे वैसे बच्चों में पड़ेंगे। वो नवीन पीढ़ी है। हम बहुत प्रार्थना करते हैं बच्चों से मित्र जैसा व्यवहार करो, दोस्त जैसा। जब थोड़ा बड़े होने लगे, पास बैठा लो, एकदम खुला कर दो। तुम्हारे मम्मी पापा ही नहीं, तुम्हारे दोस्त भी हैं। तुमसे कोई भी गलती की बात आवे तो हमें तुरंत बताना, हम तुम्हारा साथ देने वाले हैं, तुम्हें नष्ट करने वाले नहीं, तुम्हें दुख देने वाले नहीं। अगर ऐसी हम छूट दिए होते और वो हमसे बताता कि, तो हम फिर उस पर चिंतन करते माता पिता कि ये उचित है, क्योंकि बच्चा है, वो बिगड़ने जा रहा है। हमने ऐसे संस्कार ही नहीं दिए। छोटा बच्चा कहता है अरे देखो तुम अपनी बात, हम स्वतंत्र, हम कर लेंगे। वो ऐसे जवाब दे देता है माता पिता को। कैसे संस्कार दिए जा रहे हैं? प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माता। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। स्वयं रघुनाथ जी भगवान ऐसा आचरण करके बता रहे हैं। कौन नौजवान, कौन नवीन अवस्था का बालक ऐसे ही छूले ना माथा रखो, अरे चलो पैर न छुओ, तो उनकी बात मान लो, कुछ नहीं रह गया है। कोई बिरला ऐसा होगा हजारों में एक जो माता पिता को माता पिता मानने के लिए तैयार है। नहीं, आज जो बुद्धि बदलती चली जा रही ना बच्ची मानती है,
नहीं नहीं, हम स्वतंत्र हैं, न बच्चा मानता है। अब वो सब दोनों एक ऐसे रास्ते में चले जा रहे हैं जहां दुख, संशय, नाश, पतन यही है। आज का प्यार, आज की मित्रता, कहां विश्वास रह गया? देखो कैसा भाव बढ़ रहा है। पति पत्नी के बीच में अविश्वास, माता पिता पुत्र के बीच में अविश्वास, भाई भाई के बीच में अविश्वास, मित्र मित्र के बीच में अविश्वास। क्या यार जीवन रह गया? अरे मित्र मित्र के लिए ऐसा विश्वास होता था, प्राण त्यागने वाला होता था। पति पत्नी का संबंध ऐसा, जीवन भर दुख सुख सहते हुए, हाँ, धर्म पूर्वक चले, माता पिता को भगवान समझा जाए, ये हमारा धर्म है। पर आज जो समय हम यही उपकार मानते हैं कि आप सब आकर बात सुन रहे हो धर्म की, शास्त्र की, ये हम पे बड़ा उपकार कर रहे हो, हम पे बड़ी कृपा कर रहे हो। यदि आप सुधर गए, आपके विचार सही हो गए, तो हमारा जीवन, हमारी साधना सार्थक हो जाएगी। यही हम समझाने के लिए, चाहे जैसी परिस्थिति हो, आपसे मिलते हैं कि आप समझ जाओ, ये कोई सुख देने वाला नहीं। देखो, जब आपका पवित्र हृदय होता है, फिर कोई साथी मिलता है तो एकदम समर्पण हो जाता है, तो लगता है मेरा जीवन साथी। वहां सैकड़ों हमारे हृदय में आ गए हैं, चले गए हैं, अब उसका अभ्यास बन गया है, अब वो टिकेगा नहीं, न एक जगह टिकेगा, न एक बात में टिकेगा। हमारे इशारे को समझ लो। अब उसका जीवन क्या होगा? वो कह रहा है कि तुम्हें जो करना करो, हम रोकते हैं क्या? वो कहे तुम्हें जो करना करो, हम रोकते हैं क्या? आप हमें डिस्टर्ब मत कीजिए। वो अपनी बेग उठाए, वो अपनी बेग उठाए, अपने, और रहे एक ही मकान में रहे, दोनों का मन नहीं मिल रहा, दोनों के आचरण नहीं मिल रहे। क्या भला है जीवन है गृहस्थी का? ये क्या जीवन है? अब क्या सुख इनको मिलेगा? भाई सुख मिलता है प्रीति में। जैसे हम मित्र मित्र बैठते हैं तो प्रीति का सुख है। अगर हम पति पत्नी प्रीति करें, कितना सुख है। अगर पुत्र प्रीति करे माता पिता में, कितना सुख। कहते माता पिता प्रीति करे, तो मुझे लगता है अगर वो प्रीति न की होते तो आप इतने बड़े नहीं हो जाते। तुम्हारी शौच धोई, तुम्हें स्नान कराया, अपनी छाती का दूध पिलाया, तुम्हें इतना बड़ा सयाना किया, उनकी प्रीति में संशय मत देखो। संशय हमारी प्रीति में। उन्होंने अपना कर्तव्य कर दिया, बड़ी मेहनत करके माता पिता पढ़ा लिखा करके जब ऊंचे पदवी पे बैठालते तो बेटा उन्हें नौकर कहता है। एक आए थे, पिता हमें बताया था कि गांव के हम हैं, हमारा लड़का बड़ी पदवी में है, तो जब हम गए तो वो अपने दोस्तों के साथ बैठा था, न पैर छुआ न उठा कुर्सी से, और जब उन्होंने पूछा है कौन है, तो उनका हमारे घर का नौकर है। वो तुरंत वापस हुए थे और बोले पढ़ाई लिखाई और सबका हमें फल मिला कि अपने मित्रों के सामने उसने हमें नौकर ठहरा दिया। अब तो हम जिंदगी में कभी उसके पास ले जाएंगे। ये है आज की बुद्धिमत्ता। विद्या विनयम ददाति। अगर आप पढ़े लिखे हो तो आपके माता पिता आ रहे हैं, उठ के खड़े हो जाओ और उनके चरणों में प्रणाम करो। तुम्हारा सौभाग्य बढ़ेगा, तुम्हारा आयु बढ़ेगा, यश बढ़ेगा, श्री बढ़ेगी, लक्ष्मी बढ़ेगी। उनको नौकर बता दिया। वारी पढ़ाई लिखाई, वारे तुम्हारे VIP स्तर कि तुमने अपने पूज्य पिता को नौकर बता दिया। तो भाई आप समझना हमारी बात को कि जब तक तुम शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं करोगे, आध्यात्मिक प्रवचन नहीं सुनोगे, नाम जप नहीं करोगे, भगवान का आश्रय नहीं लोगे, तो बुद्धि तुम्हारी अशुद्ध ही रहेगी और उसके द्वारा जो आचरण होंगे वो दुर्गति कराने वाले होंगे। क्या देखा उसने संसार का? क्या करने आया था, क्या कर बैठा? तो हमें लगता है सुधार होना चाहिए। हम लोग अपनी बुद्धि को सुधारे। जो भगवान का नाम प्रिय हो नाम जप कीजिए। राधा 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 राधा, कृष्ण कृष्ण राम राम, जो अच्छा लगे। और कुछ समय रखिए सत्संग सुनने का। कुछ अच्छे महापुरुषों ने जो छोटे छोटे बड़े बड़े ग्रंथों से पत्रिकाएं निकाल ली, जैसे गीता पृष्ठ में आप राधा बाबा, भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, जयदयाल गोविंदका जी और स्वामी राम सुखदास जी, इनकी छोटी छोटी है। आप पढ़ो, आपकी बुद्धि का विकास होगा, आपकी बुद्धि पवित्र होगी। और कहीं घर में भागवत है, रामायण है, ये 10 मिनट सुना दो तो घर का वातावरण पवित्र हो जाए। कीर्तन करो, नाम कीर्तन, घर पवित्र हो जाए। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। पर ये नहीं होता है। अब तो प्रपंच की बातें होती हैं। आज की दिनचर्या देखो, मतलब 11, 12, 1 बजे तक तो खान पान और सब विलासिता, और इसके बाद सो गए 9, 10 बजे तक। अब बताओ, जो ब्रह्म मुहूर्त का समय भजन का है, जीवन को प्रकाशित करने का, वो सोने में जा रहा है, बुद्धि क्या होगी? इसलिए सब सावधान रहो। जैसी ये माँ दुखी है, हम चाहते हैं ऐसी कोई माँ दुखी ना हो। आप लोगों का जीवन मंगलमय हो, आप विचारवान बने, अपने दोस्त को विचार पूर्वक चयन करें। जीवन ऐसे खिलवाड़ में मत
नष्ट करें कि हम मनोरंजन में जीवन नष्ट करें, नहीं तो पूरा जीवन आपको इसको भोगना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखना। अगर आपने नवीन अवस्था में अपने जीवन को व्यभिचार में प्रवृत्त कर दिया तो आगे चलकर सुधर भी जाओगे तो जलना पड़ेगा, क्योंकि वो बीज जो बोया है वो तुम्हें नष्ट करेगा। पक्का समझ लीजिए। इसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, मित्र बनाओ, ब्याह करो, गृहस्थी में रहो, बहुत सुंदर है, पर बहुत विचार पूर्वक, और माता पिता को इतना तो अधिकार दे दो कि तुम्हारे विषय में फाइनल कर सके। अपनी बात हट पूर्वक रख सकते हो, आप बालक हो, लेकिन उनको इतना अधिकार दे दो कि वो ये हाँ या ना, उनकी इस बात को तो आप समझने की कोशिश करें। हमें लगता है राक्षस की बात नहीं कर रहे हम, लेकिन जो माता पिता होते हैं वो जीवन भर यही चाहते हैं। जो माता पिता का हृदय, मुझे जैसा लगता है, राक्षस की बात नहीं कह रहा, जैसे आजकल कुछ उदाहरण आने लगे हैं, वो बात नहीं कह रहा हूं। वो क्या, हमें तो लगता है हर माँ का हृदय, हर पिता का हृदय, अगर आप उसको गाली भी दे के जाओगे तो यही चाहेगा कि मेरे बेटे को कोई गाली न दे, मेरे बेटे को कोई ठोकर भी ना लगे, मुझे जैसा लगता है। अभी तो कुछ ऐसे चुटपुट उदाहरण मिलते हैं कि जिनके द्वारा पोषण होना चाहिए उनके द्वारा शोषण होने लगा है। वो बुद्धि भ्रष्ट राक्षस है, वो माता पिता नहीं है। क्या अपने माता पिता को अधिकार देना चाहिए, और ऐसी कभी गलती न करो। मरने से क्या समस्या का समाधान हो जाएगा क्या? चलो तुम्हें धोखा मिला है तो कोई ना कोई मार्ग तो खुलेगा जहां तुम्हें प्यार मिलेगा। अगर मान लो जैसे आज ये आई है, अगर इनकी जगह वो आ जाता, मार्ग मिल जाता, उसको बल मिल जाता। अगर हम अपने को नष्ट ना करें तो मुझे भगवान मार्ग दे देंगे। हो सकता है उससे बढ़कर कोई प्यार करने वाला मिल जाता जो तुम्हारे हृदय के घाव को शांत कर देता। हमें जीवन नष्ट किसी भी विषय में नहीं करना। पढ़ाई में फेल हो जाए, किसी खेल में हार जाए, हमारा व्यापार में घाटा लग जाए, हमारा दोस्त हमें धोखा दे जाए, हमें प्राण नहीं त्यागना, ये बात ध्यान रखना है। ये मनुष्य जीवन अगर नष्ट हुआ तो प्रेत बनना पड़ता है, और प्रेत को महान दुख भोगना पड़ता है। प्रेत यूं नहीं मिलती है, आत्महननगत। इसलिए ऐसी कोई गलती मत करना। नहीं, हम हर दुख सह सकते हैं, हम हर लड़ाई जीत सकते हैं, ऐसा मत करना, कभी कोई मत करना। जहां तक हमारी आवाज पहुंचे, चाहे प्रगट में या यूट्यूब के द्वारा, कभी आप अपने जीवन को नष्ट करने की बात तो सोचना नहीं। रास्ता है, ऐसा नहीं कि तुम्हारे लिए रास्ता खत्म हो गया, नहीं, आपको भगवान रास्ता देंगे, बस धैर्य पूर्वक चलना। संकट आया है, विपत्ति आई है, सब छोड़ रहे हैं, तो कोई एक है जो पकड़ लेगा ना तो सबको डाउन कर देगा। अगर उसने पकड़ लिया, तुमने उसको पकड़ लिया, हाँ, तो जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई ऐसा नहीं होगा जो तुम्हारा विरोध कर सके। धैर्य पूर्वक चलो, शरीर नाश करने की कभी बात न सोचो, बड़ों का आदर करो, नाम जप करो, मित्रता करो, पर बहुत विचार पूर्वक। व्यभिचार मित्रता नहीं होती और मित्रता में व्यभिचार नहीं होता। दोनों बात समझ ले। मित्र वही है जो कुपंथ का निवारण करके सुपंथ चलावे। अब यहाँ सुपंथ का पता ही नहीं तो चलावे क्या चलावे। इसलिए राधा राधा राधा। Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindavan.